ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे अंधेरे में डर लगता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं आप। तो ये है इस मूवी की मेन कैरेक्टर डॉलिन, एक बहुत ही सीधी सादी लड़की। आज इसकी जॉब का पहला दिन है। इसे एक नर्स की नौकरी मिलती है, मगर यह हॉस्पिटल कुछ अजीब था। ये यहाँ की मेट्रिंग है जो इसे यहाँ के नियम बताती है। ये काफी स्ट्रिक्ट मैट्रिक्स है। ये डॉलिन को बताती है कि आज रात हॉस्पिटल में पावर कट होने वाला है। ये अपना काम बखूबी करती है। फिर लिफ्ट में ये बूढ़ा आदमी इसकी स्कर्ट छूने लगता है। ये डर जाती है। ये हॉस्पिटल में नहीं थी, इसलिए सब इसका मजाक उड़ाते थे। बाकी नर्सें इसे डराने की कोशिश करती थी। फिर हॉस्पिटल में इसे एक लड़की मिलती है जो कुछ अलग थी बाकी बच्चों से। ये बार बार अपने रूम से भाग जाती थी। ये डॉक्टर जिसका नाम फ्रैंकलिन है, ये डॉलिन से इम्प्रेस हो जाता है। ये डॉलिन से सबा की देखभाल करने कहता है। सबा सही से हिंदी नहीं बोल पाती। सबके जाने के बाद मेट्रिस डॉलिन से कहती है तुम्हें आज रात में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। वो मना करती है। मेट्रिन कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। ये वार्ड की सफाई कर रही थी। उसे अजीब अजीब ड्राइंग देखने को मिलती है। रोशनदान में लगी कालिक नजर आती है। ये डॉक्टर फिर से इसे मिल जाता है। वो पूछता है कि क्या आज रात तुम्हारी ड्यूटी है। वो इससे इसका नाम पूछकर वहाँ से चला जाता है। मेट्रिन इसे एक लैंप पकड़ा देती है। रात हो चुकी थी। पावर कट टाइम से पहले हो जाता है। ये डरते डरते आगे बढ़ रही थी। पीछे से इसे तरह तरह की आवाजें आने लगती हैं। ये चलते चलते गलत फ्लोर पर आ जाती है। ये इससे कहती है कि मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है। यहाँ इसकी ड्यूटी लगी थी। ये अंदर पहुंचती है। इसे एक और नर्स मिलती है। इन दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, मगर ये डॉलिन से जलती थी। ये हमेशा इसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये इसे बताती है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, मगर ये मजाक में ले लेती है। तभी ये जनरेटर चलना बंद हो जाता है। ये डॉलिन को अकेला छोड़कर मदद लेने चली जाती है। सब जगह अंधेरा था। इसे अचानक शीशे में कोई दिखाई देता है। इसकी मोमबत्ती अचानक से बुझ जाती है और इसे कोई पीछे से खींचता है। ये इसे अपना वहम समझकर चुप रहती है। ये आदमी जो यहाँ इलेक्ट्रीशियन था, ये दोनों अपनी मस्ती करते लगते हैं। ये इसको टेबल में खड़ा कर नाचने कहता है। ये इससे भी बहकी बहकी बातें करता है। ये बाद में रोने लगती है और डॉलिन से कहती है कि हॉस्पिटल में इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये इसे कॉफी बनाकर देती है, मगर ये फिर भी इसको फंसाने की कोशिश करती है। ये डॉलिन से नीचे से मडचाट लाने की बोलती है। ये जानती थी कि इसे अंधेरे से डर लगता है। ये डरते डरते नीचे जाती है। इसे अपने आसपास हलचल होते दिखती है। नीचे जाकर देखती है तो सारे दरवाजे लॉक थे। फिर वही आदमी इसे नीचे मिलता है। ये दरवाजा खोलता है और इसके साथ चलने लगता है। ये चलते चलते इसे अपने रूम तक ले जाता है। ये इससे गलत बातें करने लगता है, जिससे इसे इनसिक्योरिटी फील होती है और ये वहां से चली जाती है। थोड़ी आगे बढ़ते ही वो देखती है कोई इसकी स्कर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो डर के भागती है। भागते भागते ये नीचे के बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां इसे एक जला हुआ टेडी मिलता है। उसे नीचे खींच लेता है। ये नीचे के वार्ड से फोन लगाकर कहती है कि चार्ट यहाँ नहीं है, और आगे बोलने से पहले इसके मुंह से ढेर सारा खून निकल पड़ता है। ये दोनों इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। ये सारी बात बताती है, मगर फिर ये जानबूझकर कहती है कि ये शायद मेरे मन का वहम है, जिससे इसे नौकरी से ना निकाला जाए। फिर से कुछ आवाजें आती हैं। तभी ये वही लड़की सबा थी। इसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। वो उससे कुछ पूछने की कोशिश करती है, मगर वो ढंग से हिंदी नहीं बोल सकती। कुछ देर बाद डॉलिन कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है। इसके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है। ये इस नर्स पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर ये खुद को रोकने की भी कोशिश करती है। ये इसका हाथ मोड़ती है। इसका पूरा शरीर अकड़ जाता है, मगर जैसे ही ये लड़की इसे छूती है ये ठीक हो जाती है। ये नर्सें पूछती हैं कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं। दूसरी नर्स वहां से भाग जाती है। ये नर्स इसे यहाँ से जाने बोलती है। ये कहती है कि यहाँ से चली जाओ। ये जा ही रही थी कि वो फिर से इसके अंदर आ जाती है और ये खुद को कैंची से मार लेती है। ये वहीं गिर जाती है और सपना देखने लगती है, जिसमें इसे सबा दिखती है और उसके पीछे वही रूह दिखाई पड़ती है। इसे बार बार वही दिखाई देती है। ये इस लड़की को बचाने की कोशिश करती है। तभी वो रूह इसकी तरफ भागती हुई आती है। इतने में इसकी नींद खुल जाती है। ये उस लड़की से सॉरी बोलती है। ये इसे एक फोटो दिखाती है, जिसमें एक लड़की, वो नर्स और डॉक्टर दिख रहे थे, और ये पीछे खड़ी दिखाई देती है। डॉलिन इस नर्स से पूछती है कि डर्टी गेल कौन है। ये बताती है कि वो बहुत अजीब सी लड़की थी। ये उसके पास एक टॉय डॉग रहता था, जिसे वो अपने से कभी अलग नहीं करती थी। डॉलिन कहती है कि मैं तुम्हें वो दिखा सकती हूँ। ये उसे ढूंढने जाती है। तभी उसके साथ की नर्स निकल पड़ती है।
उसकी आंखें फूट चुकी थी। ये नर्स डॉलिन को एक अंधेरे कमरे के में बंद कर देती है। कमरे में एक अजीब सा शोर होने लगता है। वो लड़की कमरे की तरफ देखती है, उतने में डॉलिन शीशा तोड़कर बाहर गिरती है। इसके अंदर से गेल बात करती है, इसके साथ कुछ अलग हुआ था। उसने इसे बताने की कोशिश की थी, मगर इसने नहीं सुना। उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी। गेल इसके पीछे पीछे जाने लगती है। उतने में ये नर्स खिड़की से भाग जाती है। ये उसको मारकर इसके पास आती है। तभी डॉलिन होश में आ जाती है। डॉलिन इसे अपना लॉकेट पहना देती है और इसे वो कैंची थमा देती है और कहती है, अगर मैं वापस आऊं तो तुम मुझे इस कैंची से मार देना। ये भागते भागते नीचे की ओर जाने लगती है, जहाँ पर इसे ये नर्स मरी पड़ी थी। ये और आगे बढ़ती है, वहीं पर यह आदमी जलकर मरा पड़ा था। इसे गेल नहीं मारा था। ये चाबी लैंप लेकर भागने लगती है, मगर वो इसका पीछा फिर से करने लगती है और इसके अंदर आ जाती है। इसके कदम पीछे मुड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद ये जमीन पर पड़ी मिलती है। इसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे। इसे लगता है कि इसने सबा को मार डाला। ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब ये अपने आप को मारने के लिए ढेर सारी दवाई खा लेती है, मगर कुछ नर्स होती हैं, मगर कुछ नहीं होता। फिर ये देखती है कि इसके पेट पर कुछ लिखा हुआ था। वो लड़की इसको वो सब दिखाती है जो उसके साथ हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा इसने डॉलिन के साथ भी किया था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर और नर्स वहां आते हैं, मगर डॉलिन बेहोश पड़ी थी। सुबह हो चुकी थी। डॉलिन को एडमिट किया था। इसके शरीर से सारे जख्म गायब हो गए थे। तभी पीछे से सबा नजर आती है। ये खुश हो जाती है। ये डॉक्टर इसकी भाषा जानता है। ये ट्रांसलेट करके बताता है कि ये कहना चाहती है कि गेल ने मुझे सुबह होने तक छुपा कर रखा। वो हमारे जैसी ही है। और ये डॉक्टर फ्रैंकलिन के बारे में कुछ बताती है, मगर ये डॉक्टर उसे ना बताकर इसे वहां से ले जाता है। ये लोग इससे पूछताछ करने आते हैं और पूछते हैं कि कल रात 2 मौतें हुई, वो किस वजह से हुई। ये गेल के बारे में बताती है कि बीते कुछ सालों में गेल नाम की लड़की का रेप हुआ और उसे मार दिया गया, बेसमेंट जला दिया गया। ये लोग इसकी बात अनसुनी कर देते हैं। बातों बातों में ये फ्रैंकलिन कुछ ऐसा बोलता है जिससे ये शक कर जाती है कि इसके पीछे इसी का हाथ है। ये सबा की ड्राइंग नोटबुक ये जानबूझकर फ्रैंकलिन के साथ जाती है। पीछे से सबा भी भाग जाती है। ये उसे बेसमेंट के अंदर चलने कहता है। ये इसे अपना निशाना बना चुका था। ये इसके साथ भी वही करने की कोशिश करता है जो उसने गेल के साथ किया। डॉलिन लाइट बंद कर देती है और गेल को बुलाने लगती है। ये अंदर की तरफ भाग जाती है। ये उधर उधर छुपने लगती है। ये पीछे से इसका गला पकड़ लेता है। तभी सबा वहां आ जाती है। डॉलिन गेल को बुलाती है और उससे कहती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सबा के साथ नहीं होना चाहिए, प्लीज मदद करो। गेल इसके अंदर आ जाती है। वो जोर से चिल्लाती है। आवाज इतनी तेज थी कि डॉक्टर वहीं मर जाता है। फिर इसे हॉस्पिटल के हेड मैट्रिन भी इसकी मदद कर इन्हें रास्ता बताती है। मूवी के एंड में डॉलिन के एक हाथ में सबा और दूसरे हाथ में गेल को साथ भागते हुए दिखाया जाता है और एंड में हॉस्पिटल का मालिक भी मारा जाता है।